हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाला स्टडी साइंस। मैं सोनू सर आप सभी को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को या तो इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोलरास का नियम तथा इनके अनुप्रयोग को लिखे। तो आप लोग चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलरास का नियम में समझते हैं कि इसमें बोला जाता है कि किसी अनंत तनुता पे किसी भी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता जो होता है उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोलर चालकता किसे कहते, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ या विलयन जो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके और वो विद्युत धारा उसके आयनों के द्वारा प्रवाहित होता है, यानी कि वो आयन में वो टूट सके। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने का। ठीक है, तो कोई एक इस तरह से टब रहेगा जिसमें हम लोग विद्युत अपघट्य को रखेंगे। ठीक है, अब ये विद्युत अपघट्य जो है ये हो सकता है NaCl का हो। ठीक है, NaCl का विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें NaCl का क्या है, विद्युत अपघट्य को रखा गया है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है। तो कोलरास के नियम के अनुसार बोला जाता है, इसमें जो है कोलरास के नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार यानी कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पे, ठीक है, अनंत तनुता पे पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये नियम से आप लोगों का जो है 3 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के क्या होते हैं, बराबर होता है। यानी कि जैसे ये विद्युत अपघट्य है, इसमें अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो Na आयन आ जाएगा और Na प्लस आयन आएगा और Cl पर माइनस आयन आएगा। ठीक है, यानी कि इस पर अगर हम एनोड और कैथोड रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे एनोड पे Cl आ जाएगा और कैथोड पे Na चला जाएगा। ठीक है, तो ये नियम के अनुसार कह रहा है जो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होगा, इसका जो टोटल का मोलर चालकता होगा वो, यानी कि ये अनंत तनुता पे NaCl अगर हम रख रहे हैं, जो भी विद्युत अपघट्य रखेंगे उसका मोलर चालकता इसमें उपस्थित जो धनायन है यानी कि Na, सोडियम का जो
अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता होगा, और मोलर चालकता को लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये Cl माइनस जो इसका होगा अनंत तनुता पे, इसके योग के क्या हो जाएगा, इसके योग के बराबर हो जाएगा। चलिए ये बात आप लोग को याद रखना जरूरी है। ये डायरेक्ट आप लोगों से 3 नंबर में पूछा जाएगा, या इससे क्या रहेगा, इससे एक न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी मिट गया। चलिए तो इसको हम लोग इस तरह से इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे हम लोग इसका अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहला उपयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, और एक उपयोग होता है इसका कि दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में क्या हो जाएगा, किसी सांद्रता पर, ठीक है, इसका परिभाषा हो जाएगा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की तनुता का जो मोलर चालक होगा, और उसमें उपस्थित जो इसका वैद्युत अपघट के जो मोलर चालकता होगा उसके क्या होगा, अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो किसी विद्युत इसका हो जाएगा किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता तथा तनुता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता के क्या हो जाएगा, के अनुपात को वियोजन कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन कोटि कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वियोजन की कोटि बराबर हो जाएगा वियोजन की कोटि के बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता बटे हो जाएगा अनंत तनुता पे तनुता पे अनंत तनुता पे वैद्युत अपघट की
वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है, तो यहाँ पे किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य को लैम्डा सी से, और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, इसको वियोजन की कोटि को अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मोलर अनंत तनुता पे मोलर चालकता को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा बराबर लैम्डा सी बटे लैम्डा एम। ये भी फॉर्मूला में जहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों का अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर है वियोजन की कोटि, अल्फा को कहते हैं वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि है अल्फा बराबर। ठीक है, और लैम्डा सी बराबर ये सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है, सॉरी, और लैम्डा एम है वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। मोलर चालकता। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कोलरास का ये अनुप्रयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। ठीक है, तो वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर आप लोगों को वियोजन की कोटि किसे कहते हैं, परिभाषा किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है, और ये अनुप्रयोग है किसका, कोलरास के नियम का। ठीक है, आगे कोलरास के नियम का एक और है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, यानी कि कोलरास के मदद से हम लोग, कोलरास के नियम के मदद से हम लोग किसी लिख सकते हैं कि कोलरास के नियम की मदद से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता को, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे में कि क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य एक ले लीजिए HCl। ठीक है, HCl हो गया, C और क्या होगा CH3 COO Na, और अपघट्य क्या ले Na प्लस तथा NaCl। ठीक है, ये तीन वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, और ये तीनों में से दुर्बल, जो भी दुर्बल अम्ल है उसका हम लोग क्या करेंगे, मोलर चालकता को ज्ञात करेंगे। यानी कि आप लोगों से पूछा जाए कि CH3COOH का क्या करना है, COH का आप लोगों को मोलर चालकता को ज्ञात करना है। तो कि मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए बोला जाए, इससे नोमरिकल भी बनता है। ठीक है, मोलर चालकता अगर ज्ञात करने बोला जाए तो सबका हम लोग ज्ञात करें, अगर बोला जाए तो सबका हम लोग क्या करेंगे, HCl का कोलरास के नियम से तोड़ेंगे, इसका कोलरास का नियम लिखेंगे, उसका फिर लिखेंगे। तो अगर HCl का हम कोलरास का नियम से लिखते हैं, यानी कि इसका मोलर चालकता को अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, HCl बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन का मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पे हाइड्रोजन का मोलर चालकता और प्लस इसका Cl का। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम लोग
अगर हम Na का लिखते हैं तो इसका लिखाएगा, सभी का एक एक करके लिखेंगे हम लोग। इसको समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक है। इसको समीकरण, इसका हो जाएगा CO, ठीक है, प्लस लेमडा Na, ठीक है। इसको समीकरण 2 बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और लिखते हैं NaCl का। NaCl का तभी हम कोलरास का नियम जब बता रहे थे तब लिखे थे, ठीक है। NaCl का अगर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर Na, ठीक है, अनंत अनुता पे, और ये Cl का अनंत अनुता पे। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि किसको जोड़े घटाएं कि हम लोग को ये प्राप्त हो जाए CH3COOH का मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और तीसरका को घटाएंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तथा तीसरा समीकरण को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा। पहला समीकरण क्या था, देखिए पहला है HCl वाला है, ठीक है। यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, किसका मोलर चालकता निकाल रहे हैं। तो पहले हम लोग इसका ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि लेमडा प्लस Cl इन्फिनाइट पे, अब प्लस जोड़ेंगे इसको, क्या क्या बोल रहे हैं, लेमडा CH3COO को, ठीक है, ये अनंत अनुता पे, अब प्लस और रहेगा लेमडा Na, ये भी अनंत अनुता पे है। और घटाना किसको है, ये तीसरा समीकरण जो था, ठीक है, तीसरा समीकरण क्या था, ये NaCl वाला था, ठीक है। ये लेमडा थोड़ा सही से लिख देते हैं, चलिए। अब इसको, ये तीसरा समीकरण को घटाना है, यानी कि लेमडा Na इन्फिनाइट, यहाँ पे माइनस दोनों में था, इस तरह से एक लाइन और हम लिख लेते हैं, ठीक है। और लेमडा Cl इन्फिनाइट पे, चलिए। तो इसमें से फिर क्या होगा, अब घटा रहे हम लोग, तो लेमडा इन्फिनाइट बराबर हो जाएगा, सॉरी, ये Cl इन्फिनाइट प्लस लेमडा CH3COO प्लस लेमडा Na। अब ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा Cl इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, बच गया आपका CH3COO, ये बच गया आपका, ठीक है। तो इसी को ना हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो मोलर चालकता होगा इन्फिनाइट पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी का ये है, ठीक है, ठीक है। इसी का बोल रहा था दुर्लभ, ये जो दुर्लभ अम्ल है इसी का मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था। तो ये वाला आप लोगों से इस पे आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है,
इस तरह से वियोजन जो ये निकालने के लिए दुर्लभ अम्ल के चालकता निकालने के लिए इस तरह से मान दे दिया जाएगा और इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर कोलरास के नियम तथा अनुप्रयोग आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इससे आप लोगों के 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर कम से कम पक्का है, ठीक है, 3 नंबर 3 अंक पक्का है इससे, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है, 3 अंक पक्का है, क्योंकि हर साल या तो आप लोगों से इससे न्यूमेरिकल पूछ देगा, ठीक है, या फिर आप लोगों से इसी प्रकार से क्या करेगा, आप लोगों से नियम पूछ देगा, कोलरास के नियम को लिखे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगला वीडियो में, ठीक है। इसी तरह से एक और नियम को पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इससे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।